दोहरा लीजिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना अभी तक, ये हफ्ते में है ना, अब शनिचर से लेकर जुमरात तक टाइम है, तो दोहरा लीजिए चीज़ों को। चलिए पहला सवाल है, वह सिन्फ सुखन जिसमें मर्द शायर औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की ज़ुबान, मुहावरे और रोज़मर्रा में करते हैं। ये सवाल कई मरतबा आ चुका है, अब आपको सीधे जवाब देना है। रेख्ती, हज़ल, वासोख्त, गीत। तो रेख्ती आपको मालूम है, रेख्ती का मूजिद किसको कहा जाता है? एनटीए किसको मानता है रेख्ती का मूजिद? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। रेख्ती का मूजिद एनटीए किसको मानता है? हाशमी बीजापुरी को मानता है। चलिए, आगाज़ दास्तान एजाज बयान सुल्तान फ़िरोज़ बख्त, इससे आप पकड़ सकते हैं सुल्तान फ़िरोज़ बख्त की। और तलाश उसको वारिस ताजो तख्त की, खुशकिस्मती से हाजात का बर आना, गौहर दुर शहरयारी सदफ तमन्ना से पाना। फसाने अजायब की बात हो रही है, आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है। चलिए सवाल देखिए किस तरह पूछ रहे हैं। अब देखिए ये सवाल भी आपको आता होगा, देख लीजिए। सबसे पहले इस्लाह ज़ुबान, बी, इसी से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस्लाह ज़ुबान, फिर सरसैयाद, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़। तो बी डी ए सी, बी डी ए सी बिल्कुल आसान है। आ जाइए आगे, ये देखिए आपसे सिलेबस से पूछ लिया। अच्छा, पूरा पेपर हम करते हैं, अभी एक भी सवाल मुश्किल नहीं आया। जहाँ सवाल मुश्किल आएगा हम उसको गिनेंगे, क्योंकि कितने सवालात मुश्किल आ रहे हैं, ठीक है। इसको चलते हैं, आप लोग से हम पूछ लेंगे, मुश्किल होगा तो मुझे लगेगा कि मुश्किल है तो उसको गिनेंगे आज। ज़हाक ड्रामा, ठीक है। सी का 1 2 जगह है। दास्तान, बोस्तान ख्याल, डी का 3, सी का 1, ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है। ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। गुलशन बेकार, ए का 2 सही है, इसे पकड़ लिया आप लोगों ने। चलिए ये देखिए, मुल्ला वजही ने, ये सवाल पहले आ चुका है, देख लीजिए इसको। मुल्ला वजही ने सबरस में जा बजा अशार का इस्तेमाल किया। झैल में दिए गए मिसरे को दुरुस्त से मिलाइए। 7 सहेली 1 पियो, चौधर पियो पियो हुए। चलिए, जिन पियो का प्यार है सोधन बरली कोए, से आप पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, इसको रखते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। 4 सवाल इस तरह आएगा तो एक मुश्किल शुमार करेंगे। चलिए ये बताइए, चले बस से है। चीनी शायर कपूर का फ़न इस आबाद खराबे में, और वकील साहब। तो ए का 4 हो जाएगा, दो जगह है। कपूर का फ़न, कपूर का फ़न किसका हो जाएगा? अहमद जमाल पाशा का। अच्छा, चीनी शायर किसका हो जाएगा? कन्हैयालाल कपूर, बी का 1, ठीक है। अख्तरुल ईमान, डी का 3 हो गया, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा कन्हैयालाल कपूर का हो जाएगा चीनी शायर, अहमद जमाल पाशा का हो जाएगा कपूर का फ़न। चलिए, जी न लगेगा रूह का अपने नदीम के बग़ैर, जाएंगे सब सोए जना आतिशो खाक व बादो आब। मज़कूरा बाला शेर किस शायर का है? बताइए। शाद अज़ीम आबादी आप लोग कह रहे हैं, तो शाद अज़ीम आबादी हम देख लेते, ग्रुप में अशार आए हुए हैं। ये शेर हम मुश्किल में रखेंगे, चूँकि शायद इसको या किसी को याद ना हो, या किसी को तुक्का लग गया हो, या किसी को याद भी हो, ऐसा नहीं है कि सबको याद नहीं हो, इसको हम मुश्किल में रखेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, हाँ मिल गया। इसे कुछ अशार पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ अशार पढ़ लेते हैं इसके। मेरे सबब से थे आया आतिशो खाक व बादो आब, मैं न रहा तो फिर कहाँ आतिशो खाक व बादो आब। खलवते नाज में था मैं और वह शोख बेहिजाब, बेसबब आए दरमिया आतिशो खाक व बादो आब। जब न मिला अदम में कुछ काबिले नज़र दोस्ता, लेके चले हम अरमगा आतिशो खाक को बादो आब। ये पूरी गज़ल है, और आगे है इसमें जी वाला कहाँ शेर है ये, हाँ। जी न लगेगा रूह का अपने नदीम के बग़ैर, नदीम मतलब दोस्त, यह माशूक का माना भी हो सकता है। जी न लगेगा रूह का अपने नदीम के बग़ैर, जाएंगे सब सोए जना आतिशो खाक व बाद आब। तो ये
साद अज़ीमाबादी के अशार हैं, ग्रुप में आया है, मतलब ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको हम रखते हैं, थोड़ा मुश्किल है, एनालिसिस हो जाएगा ना कितने सवाल मुश्किल आते हैं। ये देखिए, लिसानियात के बहुत से उलमा ने हिंदुस्तान को ज़ुबानों का अजायब घर कहा, ये मुश्किल नहीं है। उर्दू ज़ुबान की पैदाइश फ़ारसी ज़ुबान पर मबनी है। उर्दू एक आर्याई ज़ुबान है। उर्दू में संस्कृत और हिंदी के अल्फाज ज़्यादा हैं। बताइए कौन सही होगा? ए सही होगा हर हाल में। अब देख लीजिए, जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान कहा गया इसको, आर्याई से मतलब जदीद हिंद आर्याई, तो ए और सी आपका हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको सही सही बताना था, इसमें ज़्यादा जो करीब हो सकता है। चलिए, ये वाला कौन किसका पता है? कौन वाला? ये तो एहतशाम हुसैन ने लिखा ना किताब में अपनी, देखिए शुरू में तो लिखा है। ज़मुर्रत किस नाविल का किरदार है? बताइए। फिरदौस बरी। ठीक है, चलिए। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवले पर हो तो शेर की एक नहायत ज़रूरी सिन्फ है। था ना, कुछ कट गया है, वलवले पर हो, उस पर जब बात कट गई है, मतलब पूरा कट कर फिर दे दिया। तो ये हाल ही ने, हालांकि ऐसा नहीं देना चाहिए, जब आप दे ही रहे हैं तो पूरी बात दीजिए ताकि बच्चा को याद हो जाए। चलिए, हाँ ये देखिए, और कोई तलब अपनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसा जो न करते तो ये एहसा होता। दर्ज बाला शेर में निसाब में शामिल इन शाइए में इस्तेमाल कीजिए। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ठीक है, अच्छा। गालिब जदीद शोरा की एक महफिल में, किसका है ये बताइए? कन्हैयालाल कपूर। किसका है? कन्हैयालाल कपूर। ठीक है, कन्हैयालाल कपूर। चीनी शायर कन्हैयालाल कपूर। अच्छा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, चीनी शायर किसका है? कन्हैयालाल कपूर का है ना। रशीदा मसीद सिद्दीकी क्यों कर रही हैं? अभी तो ऊपर आया था ना। किसका है चीनी शायर? चीनी शायर किसका है? ये तो सज्जाद ज़हीर है। कौन है? सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम। और शामत अमल पाशा का है, पाशा। चलिए, ये आ जाइए, सन पैदाइश के साथ लगाइए। अब्दुर्रब माइक खोली हुई या खुल गया है? अब्दुर्रब, अच्छा, समझ में आ गया कि अब्दुर्रब का तरीका क्या है। तो मतलब अपने तौर पर हल करती रहती हैं, बस टाइप करते रहती हैं। तो ये तरीका भी सही है, तक आप बोलते रहें, आवाज़ भी नहीं आए और आपको याद भी हो जाए। क्या कर रही थी वो? 12। तब मिलाते रहिए कौन किसका 12 है। एहतशाम का 12 है। अच्छा, सी देख लीजिए, 1904। 4 के बाद ये कर लीजिए 9। 9 के बाद कर लीजिए 4 9। अब यहाँ देखते हैं, कभी कभी आगे पीछे करता है NTA। 4 और 9 यानी सी और ए देख लीजिए, सी और ए। ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है। अब देखिए, आलम सुरूर 11, एहतशाम हुसैन 12। चलिए, ये कलीमुद्दीन अहमद को 8 मानता है, NTA 9 मानता है? कमेंट कीजिए तो। 8। अच्छा, चलिए, बा और फा की आवाज़ दो लबी। चलिए, ज़ैल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। वली उर्दू शायरी के बाबा आदम हैं। ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द का ज़्यादातर कलाम नज़्म के शक्ल में मिलता है? नहीं, ये तो बिल्कुल खालिस गज़ल के शायर हैं। ज़िक्र मीर तकी मीर की खुद नवीश थे, ये कल भी पेपर में आया था। सेहरुल बयान के खालिक ए और सी। ज़िक्र मीर कल भी आया था, देख लीजिए। जब आर्या पंजाब में आकर आबाद हो गए और उन्होंने वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, तभी से शुमाली हिंद के गैर आर्याई आवाम ने आर्याई ज़ुबान को इख्तियार करना शुरू कर दिया था। ये कौल किसका है? मसूद हुसैन ख़ान और सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रेरसन और मुहिउद्दीन कादरी। बताइए, जब आर्या पंजाब में आकर आबाद हो गए और उन्होंने वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया,
तभी से शुमाली हिंद के गैर आर्याई अवाम ने आर्याई ज़ुबान को इख्तियार करना शुरू कर दिया था। सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी की पैदाइश की 1890 1965। कमेंट कीजिएगा। 74। अच्छा, 1890 1977। ग्रेजुएशन का भी बता दीजिए साथ ही साथ, लगे हाथ इनका भी पता चल रहा है। 1700 ग्रेजुएशन का कमेंट कीजिए। पैदाइश वफात जिनको भी याद नहीं, अभी 4 दिन टाइम है, याद कर लीजिए। ये आज आखिरी क्लास है, आज के बाद फिर क्लास नहीं होगी, छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की। 1851 1941। अच्छा 1800 है ना, 1700 नहीं है, 1800 है। 1841 51 नहीं यार, क्यों गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ देखिए 1851 1941। ग्रेजुएशन कहाँ गया ये ग्रेजुएशन। चलिए ये देखिए, हरगिज़ इराक़ी व अरबी का न था शुमार, रखता नहीं है दस्ते कैसे लगाना है यार। दर्जैल कसीदे के मिसरों को दुरुस्त तरतीब में रखकर सही जवाब की निशानदेही कीजिए। अच्छा, तो आपको तो मालूम है डी पहले से शुरू होगा, आप इसी ऑप्शन से पकड़ लेंगे। है चरख जब से अबलक अय्याम पर सवार, डी के बाद रखता नहीं दस्ते एना का बेकरार। फिर हो जाएगा सी, जिनके तवेले बेच कोई दिन की बात है। फिर हो जाएगा ए, हरगिज़ इराक़ी व अरबी का ना था शुमार। चलिए तो कुछ यहाँ से एक सवाल बनता है, इसको पढ़ लीजिएगा एक मरतबा, अभी भी टाइम है जहाँ बता रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब को वालिद अब्दुल्ला बेग किसकी फ़ौज में कमांडर थे? बताइए। राजा बख्तावर, ये सवाल आया हुआ है, राजा बख्तावर। चलिए अलवर के है ना। ये बताइए, एक चादर मैली सी, आग का दरिया, खुदा की बस्ती, फायर एरिया। बताइए। खतूनिया तो जानते ही हैं आप लोग। ए का 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए का 4 इनका हो गया, तो सुल्ताना हो जाएगी खुदा की बस्ती, गौतम आग का दरिया, और रानू एक चादर मैली सी। चलिए ये बताइए, खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की। किधर से किधर लगाना है? अच्छा इधर से इधर लगाना है। सूरह आ गई दाम शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपनी आलम तकरीर का। ए का सी ऑप्शन होगा। अच्छा, खुशी न हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की, खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की। ठीक है। ज़ुबां पे आह के साथ उसका नाम आता है, तुरफा आलम है तेरे हुस्न की बेदारी का। अच्छा, रंग सोते में चमकता है तरहदारी का। नहीं, गड़बड़ हो रहा है मिलाने में। डी शाद में नहीं जाना हमको, सही शेर मिलाना है। पहले का मिसरा दूसरे के साथ कब किसके साथ मिल रहा है। तो बी का 1, ये बात पक्की, ऑप्शन में दिक्कत है। वही मैं देख रहा हूँ, ऑप्शन में ही दिक्कत है। ये सवाल वो हुआ था का, मतलब ख़त्म हुआ था या इंडिया माना था, क्या हुआ था? बी का 1 तो होगा हर हाल में, आप लोग सब जानते हैं। खुशी न हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की, खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की। हालांकि इससे पहले कोई और शेर है। ये गड़बड़ हो रहा है, कैसे होगा बताइए आप लोग? कोई ऐसा ऑप्शन सही नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग सीख रहे हैं ना, ये तो सवाल आ चुका है। चलिए इसको रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये कमेंट कीजिए कि ये शेर किसका है? आ गही दाम शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, ये शेर किसका है? गालिब का है, गालिब का है। चलिए एक काम करते हैं ना, दो शेर पढ़ लेते हैं, दो शेर पढ़ लेते हैं हम लोग, जो है इसमें से, ठीक है, ताकि हमारा सही हो जाए। सवाल में गड़बड़ी है।
आप में से ड्रॉप हुआ है ना? एक दो नीचे के शेर आप लोग भेजिए तो मैं ऊपर का निकाल रहा हूँ। एक दो नीचे के भेजिए ताकि पढ़ लिया जाए। दो दो शेर भेज दीजिए ताकि देख के पढ़ लिया जाए, कम से कम छोड़ना सही नहीं है। ड्रॉप हुआ, ऐसे गड़बड़ हो रहा है तो मिलाने में। हाँ देखिए, ये शेर इस तरह है कि आगही दाम शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। एक का थ्री। अच्छा, खुशी न हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की। ये शेर किसका है? खुशी न हो मुझे क्यों कर कज़ा के आने की है। खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की, बी का वन हो गया। ठीक है, मोमिन का। अब जुबान, ये आ जाइए जुबान वाला, सी पर। जुबान पे आह के साथ उसका नाम आता है। ये बताइए किसका शेर है? आह के हसरत, कोई शाद बता रहा है। जुबान पे आह के साथ उसका नाम आता है। कुलियात शाद में है ये। ठीक है, ये है कुलियात शाद में। तो ये किसका है? रंग सोते में चमकता है तरहदारी का, हसरत। तो अब ये मिलाइए कि जुबां पर वाला शेर, अगला शेर कौन सा होगा? अगला शेर अभी सर्च हो रहा है, होता है तो मैं बता देता हूँ आपको सही सर्च क्या हो जाएगा। क्या है, लंबा आ गया तो नहीं, इसे थोड़ी कम चलेगा। देखिए आप में से किसी को भी अगर आ रहा था जुबां पे। हाँ बताइए, पढ़ लीजिए। अच्छा देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। सी का फोर। अब देखिए हमारा हुआ था, देखिए गड़बड़ी कहाँ हुई है। ये हुआ था, ये का ये हुआ था, और इसका ये हुआ था। और सी का क्या होना चाहिए? फोर ना? और सी में फोर तो नहीं है, और ऑप्शन यही सही हो रहा है। तो ये गड़बड़ हुआ रहा है, वो मतलब गलत हुआ होगा। अब फिर से पढ़ लीजिए शेर को, पढ़िए इसी शेर को। जुबां पे आह के साथ उसका नाम आता है, सही हो जाए। ये दर्द क्या शब फुरकत में काम आता है। ठीक है, शेर है, लेकिन ऑप्शन कोई हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ये शेर किसका है? शाद अजीमाबादी का। ठीक है, अब ये शेर पे आ जाइए। रंग सोनते में चमकता है तरहदारी का, और क्या कर दिया ऊपर? तरफा आलम है तेरे हुस्न की बेदारी का। ये है हसरत का। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, क्योंकि मैं मिला देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा यहाँ, लेकिन ऑप्शन गलत हुआ है। चलिए, ये आप देख लीजिए। वो एक सवाल गलत एनडीए की तरफ से हो जाए। अभी तक आपको एक सवाल थोड़ा मुश्किल था, और एक थोड़ा उसको मिलाएंगे। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर दक्कन में उर्दू। अब देखिए, एक थोड़ा मिसाल के तौर पर नई किताब लग रही है, तो बाकी सब तो आपके पास है ना, मिला लीजिए। मसूद उस खान, तो बी का थ्री मिलाइए। एक ही जगह ऑप्शन पकड़ लिया आप, मुश्किल तो नहीं है। अब मिला लीजिए। नसीरुद्दीन हाशमी, दक्कन में उर्दू। मसूद हुसैन खान, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, उर्दू लिसान तश्कील। नसीर अहमद खान, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर। नसीर अहमद खान, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, JNU के प्रोफेसर थे। चलिए, ये बताइए। लखनऊ की मजहबी सकाफ़त की वजह से मरसिया निगारी को उरूज हासिल हुआ। बिल्कुल सही बात है, मरसिया का तो उरूज वहीं हुआ। दौर तामीर के मरसिया गवैयों में खलीक की शख्सियत सबसे कदावर है। खलीक का, अच्छा। मिर्ज़ा दबीर के इंतकाल पर मीर अनीस ने, उल्टा हो गया है, कता तारीख का नहीं। किसके इंतकाल पर किसने कहा था? अनीस के इंतकाल पर दबीर ने कहा था। मरसिया अवध के तहजीबी माहौल में सवाब कमाने का जरिया था। सवाब कमाने का जरिया नहीं था। सवाब का जरिया ए और बी हमारा सही हो। ए और बी ऑप्शन में है, ए और बी में नहीं है। देखो ऑप्शन नहीं है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? ए और डी होगा। एक ही जगह ए है, तो हमारा डी मानना पड़ेगा, सवाब कमाने का।
हो सकता है, तो सवाब का मन है। ठीक है, चलिए मसनवी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, हो सकता है इस मरतबा सवाल ये आ जाए कि मरसिया के ज़रिए लोग सवाब भी कमाते थे, तो एनटीए ने माना है, तो ये सवाल आपका सही होगा, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए मसनवी सहरुल बयान में कौन सा निस्वानी किरदार अक्ल, हिम्मत, ज़िहानत और जुरात का पैकर है? बद्र मुनीर, माह रुख, नजमुन्नेसा, परी, बानो। बताइए। नजमुन्नेसा, गुड। चलिए ये बताइए, ये फिर से लगता है तरतीब लगाने के आ गया है। ये दुख वह जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, अच्छा ये सही लग रहा है। भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, या ए नहीं, दो 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 दो, ये देखते हैं अभी हम। पहले कर दिया ये, यानी जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। फिर हो जाएगा प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, फिर भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख व जान जिस पे कि आती है मुफलिसी। एक नए तर्ज का सवाल है, पिछले 10 साल में इस तरह का नहीं आया था, 2 सवाल इस तरह का आ गया सब मिलाने का, इसको देख लीजिएगा। चलिए हाँ, तो खमरियात का हो जाएगा एक का एक, आपका ऑप्शन मिल गया। रियाज खैराबादी है। रियाज खैराबादी की पैदाइश वफात बताइएगा जरा सा। रियाज खैराबादी के पैदाइश वफात? ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ, मोमिन खान मोमनी मामलाबंदी, शेख ज़हरुद्दीन हातिम। ये बताइए, कमेंट कीजिए। रियाज खैराबादी खमरियात के शायर, खमरियात कहते हैं जिसमें शराब का जिक्र हो, जिसमें शराब का जिक्र हो, शबाब का जिक्र हो। खैराबादी 1853-1934, 1853-1934 लिख लीजिए। 1853-1934। चलिए इसको देख लीजिए, ये तो आपके बिल्कुल याद होना चाहिए, पैदाइश के हिसाब से कल भी आया था ये। मीरा जी मखदूम, मखदूम को पहले कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका मिल गया। पैदाइश बोला ना मखदूम, मखदूम पैदाइश कितना है? बी मखदूम की पैदाइश बताइए जल्दी से, 1908। सी नून मीम राशिद 10, मीरा जी 11, फैज़ अहमद फैज़ 12 है। चलिए इस मेहनत से वह गुलाब सा बदन सारा पसीने पसीने हो रहा है, जस तस से शाम हुई और दिन पहाड़ पहाड़ सा छाती से टला। मैं दौड़कर परवाने की तरह जैसे शमा की गिर्द फिरता तो सब दुख हुआ। इस अरसे में बादल फट गया और चांद निकल आया। दर्ज बाला नसरी इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज़ है? फसाने अजायब, बुस्तान ख्याल। अच्छा, इन सब के बिलमुकाबिल सबसे आसान इबारत किसकी है? तब इन लोगों में सबसे आसान इबारत बागो बहार की है, और इबारत जो पूछा वो भी आसान है, थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर लेना है। इसको भी रखते हैं ½ मुश्किल है। ठीक है, चलिए दर्ज़ैल नसरी कुतुब की दुरुस्त ज़मानी लगानी है। अब बताइए, कल बात हुई थी और आपको इशारा दिया था मेराजुल आशिकीन, बी सबसे पहले आ जाएगी, उर्दू की सबसे पहली किताब मानी जाती है बी। फिर सी करबल का था 1732-33, फिर आ जाएगी बागो बहार, फिर फसाने आ जाए, इस पर बात हो चुकी है। इनमें से किस शायर ने कुतुब शाही ख़ानदान के 4 बादशाहों का देखा? वजही, ये तो आपको बहुत मरतबा पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए फिर कोई फरमान ए रब्बे जलील, ज़िहन के गार हराम कब से है, फ़िक्र महव इंतज़ार जिब्राइल। बताइए, सानेट, रेख्ती, तराइले, सुलासी। बताइए क्या मिसाल है, किस चीज़ की मिसाल है? सुलासी की मिसाल है। किस चीज़ की मिसाल है? सुलासी की मिसाल है। सानेट में 14 मिसरे होते हैं, रेख्ती में महबूब को जलाने वलाने की बात होती है, तराइले में क्या बात होती है? तराइले में क्या होता है बताइए? फ्रांसीसी सिनफ सुखाने
अता मोहम्मद शोला ने इसको फ़रोग दिया है उर्दू में। और क्या होता है इसमें, तराइले में कुछ लाइन वगैरह भी होते हैं क्या, 8 लाइन है कुछ ऐसा, 8 मिसरे, 8 मिसरे। चलिए, लखनऊ की मजहबी सकाफ़त ने किस सिनफ़ शायरी की सबसे ज़्यादा फ़रोग दिया? अभी ऊपर आई थी ना मरसिया, अभी ऊपर सवाल आया था, सवाल यहाँ भी आ गया मरसिया। चलिए, दर्जाइल में कौन सी किताब हैदर बख्श शायरी की नहीं है? लैला मजनू, तोता कहानी, आराशिया महफिल, अखलाक हिंदी। अखलाक हिंदी नहीं है, किसकी है फिर? अखलाक हिंदी ने किसकी है? आप लोग कह रहे हो तो अफसोस। बहादुर अली हुसैन की अखलाक हिंदी है। अच्छा, बहादुर हुसैन, चलिए बहादुर हुसैन की। चलिए, दर्ज झैल में 2 जुमले सही हैं और 2 गलत हैं। गालिब की ज़ुबान किसी कदर फ़ारसी आमेज़ थी, सही बात है, फ़ारसी आमेज़ थी। मोमिन खान मोमिन का आबाई पेशा जो है तबाबत था, ये बात सही लग रही है। आगे देखते हैं, जोश के शेरी मजमुआ में रूह कायनात नहीं है। रूह कायनात किसके एक शेर मजमुआ है, शेरिस्तान शमितान फ़िराक की है। ऊपर नीचे कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। फ़िक्र नशात, सुरूदो खरोश, सुम्बुलो शरासिल, ऊपर नीचे कर दिया है। चलिए, इब्न नशाती के मसनवी फूलबन का मौजू क्या है? दास्तान मोहब्बत, समाजियात, इल्म और जंग। दास्तान मोहब्बत, मोहब्बत की दास्तान। चलिए, ज़ैल में दिए गए मिसरों की तरतीब को गज़ल की तरतीब के एतबार से दुरुस्त करके अशार को मुकम्मल कीजिए। इश्क से तबीयत ने जिस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। सही है, तो ए और हो गया। उसके बाद हो गया, खून किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया, गुंचा फिर खिलने लगा आज हमने अपना। किसका शेर है ये? ये तो ऑप्शन नंबर इश्क के पहले हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। अच्छा, इसकी तरतीब क्या होगी ये दोनों में? ये तो पहले हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पर, इससे मिर्ज़ा गालिब। और ये फिर कौन सी तरतीब होगी? डी, गुंचा फिर लगा खिलने आज हमने अपना दिल, खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिए, आगे पीछे मिसरा मतलब इस पेपर में पूछा हुआ है, नया तरीका एनटीए का। चलिए, अभी भी 2-3 दिन टाइम है। चलिए, ये देखिए, साले वफात, इसको भी आप एक ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। 10 10 13 हाली 13, नज़ीर 14। नज़ीर 13 है, हाली 14 है, तो उल्टे कर दिया एनटीए। फिर देखिए यहाँ, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, या मैं ही गलत हो रहा हूँ, मैं ही गलत हो रहा हूँ। डी, हाँ ठीक 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 ठीक, 98 98 10 13 14, ये ऑप्शन नंबर ये है 2। ये देखिए, इसीलिए याद कराता था, बोलता था ना कि आएगा, आया है कि नहीं आया है? देखिए, अब बताइए एक मतलब, बल्कि फिर से आप लोग पैदाइश बात बताइए फिर से, ठीक है, आबरू हम रख लेते हैं, एक मतलब फिर से याद करा देते हैं। शाह जहरुद्दीन हातिम, हातिम की पैदाइश बात कमेंट कीजिए। 1699, सही बताइए। 1683, 1700, जो बोलना सिर्फ एक करना है, आगे नहीं बढ़ना है, सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। जितना बोलना सिर्फ तो बताइए, वही मैं कह रहा हूँ ना, गड़बड़ हो जाएगा। एक एक करके लिखवाइए आप लोग, गड़बड़ हो जाएगा। एक साथ नहीं कमेंट करना है, मैं आपको देख कर कमेंट करता हूँ। चलिए, हातिम का फिर से बोलिए, हातिम का कमेंट कीजिए। 1699, 1783, ये हो गया, ठीक है। शाकिर नाजी का बताइए, शाकिर नाजी का बताइए, कमेंट कीजिए। 1690, 1737, 1690, 1747। शाह मुबारक आबरू को बताइए,
शाह मुबारक आबरू 1683 या 85, ठीक है। 1733। शेख शरफुद्दीन मजमून बताइए, अब बताइए, इनका बताइए, कमेंट कीजिए। ये भी 83 33, ना ना ना, 1689 1734 35, 1689 1734 या 35, ठीक है। एक मतलब मन में आप लोग दोहरा लीजिए, आप लोग को माइक बंद है सब लोगों का, एक मतलब आप लोग मन में दोहरा लीजिए फट से। बे यार, जल्दी कीजिए, आज थोड़ा पहले ख़त्म भी करना पड़ेगा। मन में दोहराइए, आप लोग दोहरा लिए। अब तरतीब में कमेंट कर दीजिए, तरतीब कौन सा सही होगा, तरतीब कौन सा सही होगी इसमें बताइए। ए सी यानी 1683 था ना, 1683 शाह मुबारक आबरू पहले आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं। फिर हो जाएगा डी मजमून 1689, ठीक है। फिर हो जाएगा बी 1690, फिर हो जाएगा ए 1699, ठीक है। शाह मुबारक आबरू 1683, शरफुद्दीन मजमून 1689 और शाकिर नाजी 1690 और शेख ज़हरुद्दीन हातिम 1699। चलिए, अरस्तू के नज़रिए तनकीद में सबसे ज़्यादा अहम कौन सा है बताइए। जज्बात, जमाल, नक़ल, ठीक है। शमसा ताजदार बोस्ताने ख्याल में है, ठीक है, चलते रहिए। फजली का नाम मोहम्मद अफजल अली था, अच्छा। सबरस का बादशाह अक्ल मुल्क सेस्ता का हुक्मरान था, ये बात सही है, बिल्कुल भी सही है। रानी केतकी की कहानी की सबसे बड़ी खूबी है कि फ़ारसी अल्फाज और तराकीब और मुहावरा से पाक है, सही है, तो बी और सी हो जाएगा, बी और सी। अच्छा, फजली का नाम क्या था, अफजल अली था क्या फजली का नाम, मोहम्मद अफजल हैं, फजल अली फजली, फजल अली फजली, ठीक, गुड। बागो बहार तो तर्जुमन है। ये बताइए, हिंदुस्तान में पहली बार दारुल इशाअत का क़याम कहाँ अमल में आया। दारुल इशाअत मतलब तर्जुमे की किताब, वहाँ से तर्जुमा की गई, फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए, ये बताइए, ज़ाहिर में दो जुमले सही हैं और दो गलत हैं। बोलिए। ए यानी नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू का रिश्ता द्राविड़ से जोड़ते हैं, द्राविड़ से तो नहीं जोड़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी तकाबुल सिंध सही है। हाफिज़ महमूद शिरानी पंजाब सही है। अच्छा देखिए, सुहैल बुखारी ने क्या कहा दिया, सुहैल बुखारी द्राविड़ से जोड़ते हैं, ठीक है, सुहैल बुखारी जो नीचे हैं। और कवायद खाका पाली में, पाली शौकत सब्जवारी, पाली शौकत सब्जवारी, उड़ीसा का आते हैं। ड्रावरी कौन कहता है, ड्रावरी सुहैल बुखारी का आता है ना ड्रावरी। चलिए, और तो ये भी तो कहते हैं ना ड्रावरी भी, और खाका शौकत सब्जवार भी। चलिए, तो बी और सी सही हो गया। ये बताइए, बताइए। रसाला उर्दू मुअल्ला के मुदीर सर सैयद अहमद ख़ान थे।
क्यों रहेंगे वो, तो दूसरे का था ना। गुर्बत का लफ्ज़ यगाना अंग्रेजी कलाम में बार बार आता है, बात सही है। ए सही नहीं है और बी सही है। एक और चेक कर लीजिए, सी बल्कि डी चेक कर लीजिए। रूप फिराक के रुबाइयों का मजमू है, तो बी और डी होगा ना। गुर्बत का लफ्ज़ यगाना के, यगाना में नहीं आता, वही 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 यगाना में नहीं ना, फ़ानी में आता है ना, फ़ानी में आता है। सी और डी ठीक नहीं है। ओहो, और एक सेकंड एक सेकंड, और दो गलत जुमले को बताना है, तो ए और बी ना होगा, ए और बी है, ऑप्शन नंबर 4 होगा ना। आप लोग ए बी 4 ऑप्शन लगाओ, आप लोग ऑप्शन लगाओ। चलिए, इससे सवाल गलत हुए थे, इसी से सवाल। ये घोघशाल बाबू किस नावल का किरदार बताइए तो। फायर एरिया, फायर एरिया है ना। ये बताइए, किसी वाक़े या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पर जो रुदात लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। याद निगारी, रोपुरतास निगारी, खाका निगारी, सफ़रनामा। किसी वाक़े या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पर जो रुदात लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। रोपुरतास निगारी, रोपुरतास निगारी। चलिए फिर से पढ़ लीजिए एक मतलब सवाल को। किसी वाक़े या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पर जो रुदात लिखी जाती है, यानी फ़ौरन लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं। रोपुरतास निगारी, मज़ाहिया तौर पर। चलिए, ज़ैल में से कौन सा तज़किरा गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का है, बताइए। तज़किरा हिंदी, गुलशन हिंद, मिर्ज़ा लुत्फ़, गुलशन बेखार। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है। शिफ्ता, शिफ्ता। तज़किरा शुअरा उर्दू, ये बताइए। तज़किरा शुअरा उर्दू, मीर हसन। चलिए, तहक़ीक़ की ज़ुबान को इम्कान की हद तक आराइश और मुबालगे से पाक होना चाहिए, किसका कौल है। ज्ञानचंद जैन, काजी अब्दुल वदूद और इम्तियाज़ अली अर्शी, रशीद हसन खान। बताइए, सही जवाब बताइए, सही जवाब बताइए। अलग अलग जवाब आ रहा है, अब्दुल वदूद, रशीद, इम्तियाज़, रशीद हसन खान। इससे पहले काजी अब्दुल वदूद का कॉल आया था, क्या कॉल था, इससे पहले काजी अब्दुल वदूद कॉल था। चलिए, पिछले पेपर में कल। ये देखिए, होरी नाविल गौदान का हीरो है, होरी हीरो। मान के चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एक चादर मैली से के लिए राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकेडमी इनाम मिला था। या कह रहे हैं कि फसाने आज़ाद एक मरबूत प्लाट का नाविल है। अच्छा, गलत बताना है। हाँ। प्रेमचंद ने इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वा की बुनियादों पर, डी गलत है, बिल्कुल डी गलत है। और एक चादर मैली से पर इनको मिला था इनाम, क्या, सी डी, एक मरबूत प्लाट का नाविल है, ऑप्शन नंबर सी डी ना, सी और डी। इसके प्लाट तो बहुत उलझे हुए हैं ना, 400 से ज़्यादा, 4000 ज़्यादा इसमें किरदार हैं, उलझा हुआ, वही सी डी। चलिए, तो दो तरीके से मतलब सवाल पूछा जा रहा है। ये तो अशार को आगे पीछे करके इसमें गलत पूछा जा रहा है, पहली मतलब ऐसा, मतलब एनटीए में ऐसा हो रहा है। चलिए, ये मिलाइए, बाप और बेटा। आरबीडी क्या आपका बार बार ज्वाइन हो रहा है, हट रहा है, बार ज्वाइन हट रहा है, देखिए उसको अच्छे से कीजिए। बाप और बेटा, बेटी और बाप, बीवी और शौहर, दोस्त। ए का 4 ऑप्शन वही हो जाएगा। फहमीदा और नसूह 3, बीवी और शौहर। नईम और नसूह, बेटी और बाप। कलीम और नसूह। अच्छा, ये बताइए, नईमा कौन सी बेटी होती है। नईमा कौन सी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी, मझली बेटी, कौन सी बेटी, बड़ी बेटी है। कलीम बड़ा बेटा। चलिए, कितनी बेटी होती है इसमें, बेटी कितनी होती है, 2 बेटा,
कोई 3 कह रहा है, 2 बेटी 3 बेटे। चलिए, कलीम अलीम सलीम। ये देखिए, सबरस की तसनीफ़ के ज़माने में दिल्ली पर जहांगीर बादशाह की हुकूमत थी। सबरस में बेहतर किरदारों का इज़्दिहाम नज़र आता है। बेहतर 72 लिखा है, 72 किरदार होगा क्या? 72 किरदार है ना उसमें, का इज़्दिहाम नज़र आता है। फिर से गलत। अच्छा, सबरस में जो बात बहुत मुतासिर करती है वह ज़ख़ीरे अल्फाज का इम्तिजाज है। वजह की वफ़ात 17वीं सदी के रुबे सोम 1656 या 1671 के दरमियान हुई। 56 और 71, ये बात तो सही है। अच्छा, 76 है ना, इसमें 72 लिखा है, तो या 72 ही पढ़िए उसको। तो आपको गलत कौन सा हो गया? ए और बी होगा गलत, डी सही है। डी जो ऑप्शन है ना वो सही है, और ऑप्शन हमारा मतलब ये वाला जो है ना कॉल, ये कॉल सही है, ये हमारा जवाब होगा। सबरस की तस्नीफ क्या? वही 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 तो वो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। फिर से ये जो है ना गलत हो गया। ऑप्शन हमारा सी डी, सी और डी। क्या सी और डी? सी और डी सही है, गलत बताना है हमको। तो सबरस की तसनीफ के ज़माने में दिल्ली पर जहांगीर के बादशाह की हुकूमत थी, ऐसा तो नहीं है। सबरस में जो बात मुतासिर करती है, अल्फाज के ज़ख़ीरे हैं इसमें, और ये मुस्बत कौल भी है। तो ए और बी मतलब जो है कि गलत है, वही हमारा जवाब होगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इसका। ये मेरे ख्याल से देखते हैं, पहले इसको कर लीजिए, बताते हैं। अब गलत है। ये बताइए, पैदाइश के एतबार से गैर अफसानवी नस्र की ज़मानी तरतीब। सज्जाद हैदर यलदरम और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, पेतरस बुखारी, अब्दुल हक भी इसमें आ गए हैं, याद रखिएगा। डी 1870, ए कमेंट कीजिए 1883, 80, 85, कितना? 85। फ़रहतुल्लाह बेग गलत हो रहा है मुझे लगता है, वो 85 ठीक है। फ़रहतुल्लाह बेग 85, गड़बड़ी हो रही लग रहा है। 80 गलत हो रहा है, वही तो कह रहा हूँ। फ़रहतुल्लाह बेग 85 ना, गलत हो रहा है, इसको सही कीजिए। सज्जाद हैदर यलदरम 80, पेतरस बुखारी 1800, आज बहुत ज़्यादा कटपट नहीं कर रहे, 1898। चलिए इनकी वफ़ात भी बताइए। 1880 हैं सज्जाद हैदर यलदरम, वफ़ात बताइए, कमेंट कीजिए। 43। और फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात बताइए, ये इधर है। फ़रहतुल्लाह बेग 47, पेतरस बुखारी 58, और अब्दुल हक कल आखिरी क्लास ले लूँगा बताकर सबको, ठीक है? रहने देता हूँ 50 सवाल, याद कर लीजिए, कल आखिरी क्लास ले लूँगा। आज आप तैयार रहिए, कल आखिरी क्लास हो जाएगी, ठीक है? फिर तैयार कीजिए। चलिए, कैंसिल वाला पेपर बाकी हो, कर लीजिए खुद से कैंसिल वाला पेपर।